उर्दू न्यूज़ और पुपरी न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ासकर ज़िला वासियों को और देशवासियों को लोकतंत्र के महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस लोकतांत्रिक देश में अपने मत का सही प्रयोग करके ऐसे कैंडिडेट को जिताने का काम करें जो जनता के बीच उठता हो, बैठता हो और फुल समय यानी फुल टाइम देता हो। और इस वक्त जो ज़िला की आवाम है वो ऐसे कैंडिडेट को चुनेगी जो जनता का सेवक हो। जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप हाफिज़ कारी हैं, तो चुनाव लड़ने का आपके मन में ख्याल कैसे और कब आया? देखिए, कारी होना वो अपनी जगह है, चुनाव का तालीम से लेना क्या है, क्योंकि तालीम वो चाहे दीनी हो या दुनियावी हो, तालीम ज़रूरी है। मगर दौरे हाजिर के हिसाब से जिस तरीके से आज लिंचिंग की घटनाएं आम हो रही हैं और हमारे जो लोग हैं, क्योंकि हमारे हुफ़ाज़, हमारे अकाबिर, हमारे उलमा आज इस देश में सेफ नहीं है, उसकी अहम वजह यह है कि आप देख लीजिए जगह जगह लिंचिंग की घटनाएं आम हो रही हैं। तो क्या एक दाढ़ी वाला, एक टोपी वाला इस लोकतांत्रिक देश में, जिस मुल्क में हम रहते हैं, इसकी खूबसूरती यही है कि उसे चुनाव लड़ने का हक और अधिकार है। इसलिए मैं खासकर ज़िला सीतामढ़ी के तमाम आम आवाम और ख़ासकर गरीबों से, दलितों से और वंचितों से और अल्पसंख्यक समाज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक पहली मर्तबा एक गरीब मजदूर किसान का बेटा जो लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये जीत गरीब की जीत होगी, ये जीत यहाँ की आवाम की होगी। तो अब ये आवाम फैसला करेगी और इल्म से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर पढ़े लिखे उस व्यक्ति को जो एजुकेटेड हो या फिर वो इतना सोचने समझने की सलाहियत रखते हो, जिनको पॉलिटिक्स और इतिहास के बारे में मालूम हो, उन्हें आगे बढ़कर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और अपने समाज के लिए। क्योंकि इस दुनिया में जो भी लोग आए हैं, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अगर पैदा किया है तो कोई ना कोई एक मकसद है। तो मेरी ये सोच है कि मखलूक खुदा की, बंदे खुदा की खिदमत करनी है, मजलूमों की, शोषितों की, वंचितों की, दलितों की आवाज़ उठाकर उन्हें न्याय दिलाने की ज़रूरत है। आप किस पार्टी के उम्मीदवार हैं? जी, मैं शुक्रगुजार हूँ डीजेपी देश जनहित पार्टी, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोता की है, और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा आदरणीय अरविंद बालू विश्राम जी। क्योंकि लोकसभा मेरा एक सपना था और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखकर उन गोरों से देशवासियों को महफूज किया। और मैं यकीन दिलाता हूं क्योंकि जितनी भी सेकुलर पार्टियां और जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो ये नहीं चाहती है कि दलित और मुस्लिम के बच्चे जो हैं वो फील्ड या पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हों। इसलिए कि अगर ये कलम पकड़ लेंगे या पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो अपने हुकूक और अपने अधिकार की बात करेंगे, और ये इसी वजह से ये नहीं चाहते हैं, हमें ये वंचित रखना चाहते हैं। तो इन्होंने हमें ये मौका दिया है तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। जैसा कि कहा जाता है कि अभी का जो चुनाव है वो धन बल से लड़ा जाता है, ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, वाकई में मैं पूर्व सांसद माननीय अर्जुन राय जी हों या फिर जो है विधान परिषद के सभापति आदरणीय दिवेश चंद्र ठाकुर जी हों, मैं इन लोगों के बनिस्बत बिल्कुल ही गरीब हूं। और मैं ये बता दूं कि लोकतांत्रिक देश में पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की आवाम को फैसला करना होगा। क्योंकि एक भेड़ और बकरी की भी कीमत जो है वो 2000-5000 होती है, मगर आज एक इंसान जिसकी ज़मीर इतना गंदा और दिल इतना स्याह और काला हो चुका है कि जो लोग 500 रुपये या 1000 रुपये में वोट देते हैं, उन्हें 5 साल समस्याओं से जो है जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो मैं यकीन दिलाता हूं कि हमारी जो पार्टी है वो पैसा तो किसी भी वोटरों को नहीं देगी, मगर यकीन दिलाता हूं मैं आपको कि हमारे यहाँ से अगर चुनाव जीतता हूं या हमारी पार्टी बीजेपी देश जनहित पार्टी के जहां जहां कैडर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, अपराध को मुक्त करेंगे और जातिवाद को की जो नफरत है इसको खत्म करने का काम करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर। क्योंकि हमारा सीतामढ़ी जो है खासकर ये बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर ये पिछड़ा नहीं होता तो आप शिक्षा की ओर देख लीजिए कि कोई भी ऐसा कॉलेज, ग्रेजुएशन कॉलेज मुझे दिखा दीजिए ऐसा, क्योंकि यहाँ के छात्र एवं छात्राएं जो है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर जाते हैं, ना ही कोई बड़ा हॉस्पिटल है, और बीटेक, एमटेक, एलएलबी, डीएलएड, बीएड करने के लिए
दूसरे जिला में जाना पड़ता है। यकीन दिलाता हूं मैं कि अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा कॉलेज का निर्माण कराऊंगा, हॉस्पिटल का निर्माण कराऊंगा और फैक्ट्री उद्योग लगाकर 1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करूंगा। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि यहाँ की गवर्नमेंट जो विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन 400 रुपए देती है, क्या पति पत्नी का मिलाकर 800 रुपए होता है? क्या भरण पोषण हो सकता है उससे? आप जाएं झोला लेकर, अगर आप बाजार जाते हैं तो 400 रुपए में आपका थैला भी फुल नहीं होगा। क्या 1 महीना कैसे वो अपने जो है घर को चला सकते हैं? इसलिए मैं जीतकर ये यकीन दिलाता हूं कि हमारी पार्टी और मैं यहां से चुनाव जीता तो सदन में जाकर आवाज उठाकर ऐसे लोगों को, जो लोग जरूरतमंद हैं, मुस्तहिक हैं, उनको चिन्हित करके जो है उनके वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन को 4000 कराने का काम करेंगे। और डॉक्यूमेंट संबंधित समस्याएं जो आती हैं, तो हमारे जिला में जो है 6 विधानसभा है, जो लोकसभा क्षेत्र में आता है, वैसे तो 8 विधानसभा है। तो हम हर विधानसभा के वहां पर जाएंगे और कैरियर सोल्यूशन के नाम पर एक ऑफिस खोलेंगे। वहां हमारे आदमी होंगे जो डॉक्यूमेंट संबंधित समस्याएं होती हैं, खासकर आप देख लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके नाम पर लोग जो है गिरवी रखते हैं जेवर को, जमीन को बेच करके। हम ऐसे लोगों को खत्म करने का काम करेंगे। शौचालय का निर्माण कराते हैं, 12,000 रुपए देती है सरकार। क्या 12,000 में शौचालय निर्माण होगा? और उसमें भी जो है 2-4 हजार रुपए जो है उनसे जो है मतलब मांगा जाता है। तो ये सब सारी चीजों को खत्म करने का काम करेंगे। तो अब जनता को जो है यहाँ से संकल्प लेना होगा, अपने आप से अहद करना होगा और एक विकल्प बनाना होगा, अपनी सोच को चेंज करना होगा। क्योंकि पार्टी कोई बड़ी नहीं होती है, जनता की ताकत बड़ी होती है और जनता जिसे चाहेगी कुर्सी पे बैठाना जानती है और कुर्सी से उतारना जानती है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक गरीब मजदूर किसान का बेटा आया है और इस जिला की 80% अवाम जो है इस बार जवाब देगी। क्योंकि हमेशा से आजादी के बाद से लेकर अब तक पूंजीपति और उद्योगपति, और क्या विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा, एमपी और एमएलए का ही बेटा जो है मतलब कि जो है एमपी बनेगा? क्या किसान अन्नदाता होता है, किसान का बेटा नहीं बने, मजदूर का बेटा नहीं बने? इसलिए अब यहाँ की जनता को मुझसे प्रेरणा लेना चाहिए और इबरत हासिल करना चाहिए। अब हर गरीब का बेटा विधानसभा का भी जो है चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा, लोकसभा का भी चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा और क्षेत्रीय भी चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। मैं अपने जिला की आवाम से, खास करके पूरे बिहार वासियों को यही निवेदन करूंगा कि आप जो है नेता नहीं बल्कि बेटा चुने, तभी आपकी समस्याएं हल हो सकती हैं। आखिरी सवाल आपसे हम जानेंगे, आप नामांकन कब कर रहे हैं और आपका सिंबल क्या है? जी, मैं नामांकन जो है 26 तारीख को जो है करूंगा, और जो मेरा इरादा है, और हमारा सिंबल जो है वो स्कूल बैग है। और इसलिए जो है आप तमाम जो है साथियों से, बुजुर्गों से और नौजवानों से मैं यही कहूंगा कि लोकतंत्र है, कुछ फिरका परस्त ताकतें प्रोपेगेंडा और एजेंडा के तौर पर आपको बरगलाने और बहकाने की कोशिश करेंगे। आप अपने मत का सही प्रयोग करें, क्योंकि मतदान आप मुझे करें या जिस कैंडिडेट को करें उसे करें, और जो भी वादा करेंगे उसे लिखित रूप पर जो है उससे लें। यदि अगर वो लिख करके देता है तो आप जिसे चाहे उसे वोट करें, नहीं तो मैं यही कहूंगा कि सीतामढ़ी परिवर्तन मांगता है। अगर आप हमें सहयोग देंगे तो मैं परिवर्तन करके सीतामढ़ी को विकसित, और तीसरा विकल्प आप बनाएंगे तो इस जिला का नाम पूरे देश में रोशन करके दिखाऊंगा। यदि अगर मैंने आपको रोशन करके नहीं दिखाया तो अगली बार 5 साल के बाद अगर आपके बीच वोट मांगने के लिए आऊं तो आप जो सजा देंगे मुशाहिद रजा सहने को तैयार है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, उर्दू न्यूज जिंदाबाद, पुपरी न्यूज जिंदाबाद। पुपरी का गौरव, महबूब मार्केट, महबूब मार्केट, महबूब मार्केट। जी हाँ दोस्तों, आपके शहर पुपरी में रजिस्ट्री ऑफिस गाढ़ा रोड के बिल्कुल सामने महबूब मार्केट, जहां आपकी जरूरत का ज्यादातर सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, जैसे कि हार्डवेयर एंड वॉल पेंटिंग का सामान, फ्रेम, गुलदस्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ क्लिनिक, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, लालपेट कलेक्शन सेंटर, एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र, मोबाइल एक्सेसरीज समेत सभी तरह की दुकानें एक ही मार्केट में। तो देर किस बात की, जल्दी आएं और अपनी जरूरत का सामान ले जाएं। महबूब मार्केट से रजिस्ट्री ऑफिस गाढ़ा रोड के बिल्कुल सामने। महबूब मार्केट की छत 8000 स्क्वायर फीट का बड़ा एरिया अभी भी खाली है। बैंक, स्कूल या अपनी जरूरत के तहत संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9716 612750।